रिलेशनशिप्स में चीटिंग इंडिया में अब नॉर्मल हो चुका है। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? किसके साथ आई है तू? हो गया? घूम ली? देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो। एक बंदे ने अपने वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़े जाने पर दोनों की तो शादी ही करा दी। पर चीट करना कई बार जान भी ले लेता है। अबे डोंगी बाबा। अब सवाल ये है, आखिर लोग चीट क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन का मैटर है या फिर इसके पीछे कोई डीप साइकोलॉजी छुपी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चीटिंग के पीछे के वो सारे रीज़न और वो सच जो लोग अक्सर एक्सेप्ट नहीं करते। लोग अक्सर सोचते हैं कि चीटिंग फिजिकल रिलेशनशिप से स्टार्ट होती है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। मोस्ट ऑफ केसेस में चीटिंग बेडरूम से नहीं बल्कि दिमाग से स्टार्ट होती है। अब चीटिंग के प्रोसेस को ज़रा समझते हैं। शुरुआत में बस नॉर्मल बातें होती है, बस एक दोस्त जैसी। फिर बातें थोड़ी ज़्यादा होने लगती है और उसके बाद इमोशनल शेयरिंग। धीरे धीरे दोनों में एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अब इस स्टेज पर दोनों ही खुद को कन्विंस करते हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन यही चीटिंग की शुरुआत होती है। रिलेशनशिप में चीटिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशनल निगलेक्ट। जब भी रिलेशनशिप में एक पार्टनर कामों में बिजी रहता है या फिर दोनों में कम्युनिकेशन कम होने लगती है या फिर अप्रिशिएट करना बंद हो जाता है, तब दूसरे पार्टनर को फील होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस अब कम हो गई है, उसे अब पहले जैसी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ही अटेंशन और वैलिडेशन का भूखा होता है, और जब ये अटेंशन उसे रिलेशनशिप में नहीं मिलता तो वो ये अटेंशन कभी कभी बाहर ढूंढने लगता है। इसी वजह से कई लोग चीटिंग करने पर पकड़े जाने पर ये बोलते हैं कि मैं कभी भी चीट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे किसी ने समझा ही नहीं। कभी कभी चीटिंग का रीज़न प्यार या इमोशन नहीं होता, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होती है। ऑफिस का एनवायरनमेंट, लेट नाइट कन्वर्जेंस या सोशल मीडिया डीएम्स। आज के टाइम में किसी से भी कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और डेटिंग ऐप, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां बाउंड्रीज धीरे धीरे ब्लर होने लगती है, और कई लोग तो बस क्यूरियोसिटी में एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। हमारा ब्रेन अक्सर ही नई चीज़ों को पसंद करता है, न्यू कन्वर्सेशन, न्यू अट्रैक्शन और न्यू एक्साइटमेंट्स। इस सब से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। इसी वजह से कुछ लोग स्टेबल रिलेशनशिप में होते हुए भी नई अटेंशन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, पर ये थ्रिल टेम्पररी होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट परमानेंट हो सकता है। कभी कभी चीटिंग का रीज़न प्यार या अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि बदला होता है। अगर किसी को फील होता है कि उसका पार्टनर उसे हर्ट कर रहा है, तो वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बदला लेने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं रिवेंज चीटिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इससे रिलेशनशिप रिपेल नहीं होता, बल्कि ज़्यादा डैमेज होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक फेज़ आता है जहाँ एक्साइटमेंट कम हो जाता है। डेली रूटीन, डेली सेम कन्वर्जन, डेली सेम लाइफस्टाइल, और यहाँ कुछ लोग बोर्डम को रिलेशनशिप प्रॉब्लम समझ लेते हैं। और इस स्टेज पर अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग ना हो तो लोग अक्सर बाहर एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं। कभी कभी रीज़न रिलेशनशिप नहीं होता, पर्सनैलिटी भी होती है। कुछ लोग नेचुरली इम्पल्स कंट्रोल में वीक होते हैं। उनके लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए कई बार सेम पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में चीट करता है। चीटिंग एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। इमोशनल निगलेक्ट, अपॉर्चुनिटी, थ्रिल सीकिंग, रिवेंज और बोर्डम। लेकिन एक बात क्लियर है, चीटिंग रेयरली हैपन्स सडनली। वो धीरे धीरे बिल्ड होती है, स्मॉल कन्वर्जेशन, हाइडन मैसेजेस और इमोशनल डिस्टेंस से, और फिर एक दिन रिलेशनशिप टूट जाता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का सीक्रेट सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है
तो टेम्पटेशन भी वीक हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।